हेलो डियर ऑल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर लाइव स्क्रिप्टिंग करने जा रहे हैं। लाइव स्क्रिप्टिंग का मीन्स है कि हम यहाँ पर ये जानेंगे कि हम ग्रैटिट्यूड जर्नल को कैसे फॉलो करें। मैं चाहूँ तो बता भी सकती थी, बट मुझे मालूम है कि मैं जैसे ही बताऊँगी तो उसमें बहुत सी कन्फ्यूजन होगी कि मैम पहले ऊपर क्या लिखना है, फिर बाद में क्या लिखना है। ग्रैटिट्यूड जर्नल में फर्स्ट लाइन क्या होगी, तो लास्ट लाइन क्या होगी, कितने लाइन्स का हम लिखें। इतने ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हर क्वेश्चन का आंसर देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा कि चलिए आज हम लोग लाइव करेंगे। लाइव में आप बहुत ही अच्छी तरीके से सीख पाएंगे कि हम ग्रैटिट्यूड जर्नल कैसे लिखें। तो चलिए आप जल्दी से एक कॉपी और पेन ले आइए, या आपकी अगर कोई जर्नल हो आप वो ले आइए। हम साथ साथ यहाँ पर आज स्क्रिप्टिंग करेंगे और जानेंगे कि अगर हम विश मैनिफेस्टेशन वाली अपनी जो हमारी जर्नल है उसमें हमें क्या और कैसे लिखना चाहिए, और ग्रैटिट्यूड जर्नल में हम क्या लिख सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से चलते हैं अपने लाइव स्क्रिप्टिंग की तरफ। ओके, आई होप कि यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर होगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करती हूँ कि कभी कभी मैं अपनी जो ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉलो करती हूँ ना, तो वो मैं कलरफुल कर देती हूँ, लाइक कलरफुल स्केच पेन से कर देती हूँ। अगर आपके पास वो हो तो आप वो करिए, अदरवाइज आप रेड पेन या ब्लू पेन जिससे भी आप इस्तेमाल करना चाहें, या जो भी आपके पास अवेलेबल हो, एक ब्लैक पेन को छोड़कर, तो आप वो कर सकते हैं। ओके, तो चलिए जल्दी से फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ग्रैटिट्यूड जर्नल में क्या लिखना होता है वो मैं आपको बताती हूँ। किस पेन से लिखते हैं, चलिए पर्पल पेन से लिखते हैं। ओके, तो आज जैसे क्या डेट है, आज है 27। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले मैं ग्रैटिट्यूड के लिए बता रही हूँ। तो ग्रैटिट्यूड में डेट मेंशन करना कोई ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि उसमें हम कोई ऐसी टेक्निक नहीं कर रहे होते हैं जिससे कि हमको डेट या डे फॉलो करना पड़े। तो मोस्टली मैं जब ग्रैटिट्यूड लिखती हूँ तो डेट एंड डे नहीं लिखती हूँ, कभी कभार डेट लिख भी देती हूँ और पर डे नहीं लिखती हूँ। तो चलिए मैं डेट लिख देती हूँ। ओके, तो डेट है आज 27/8/21। आई थिंक ये पेन आपको विजिबल हो रहा होगा। ओके, दैट्स गुड। ओके, तो मैं यहाँ पर डेट लिखती हूँ और उसके बाद मैं अपना यहाँ पर ओम ज़रूर लिखती हूँ। ओके, आप चाहें तो ओम की जगह पर यहाँ पर आप अपना जो भी आप मंत्र उच्चारण करते हैं, चांट करते हैं, आप कोई मंत्र लिख सकते हैं या किसी भगवान का नाम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हर अपने, चाहे वो मैनिफेस्टेशन हो या ग्रैटिट्यूड जर्नल हो, मैं ओम ज़रूर लिखती हूँ। ओके, अगर आप ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं तो डे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, बट अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और वो 3x33 है या 5x55 है, जो भी है, तो उसके लिए आप यहाँ पर डे लिखिए और यहाँ पर डे 1, फिर यहाँ से डे 2, डे 3, जितने भी दिन की आपकी टेक्निक है, 21 डेज है, तो उसको इस तरीके से आप कर सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी हुई ये जानने में कि आपके कितने दिन कंप्लीट हो गए। ओके, मैंने यहाँ पर ओम लिखा। अब इसके बाद से मैं यहाँ पर लिखूँगी, ओम के बाद मैं यहाँ पर लिखती हूँ, सबसे पहले मैं लिखती हूँ थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। ओके, मैं फर्स्ट लाइन सबसे पहले यही लिखती हूँ, चाहे वो मैनिफेस्टेशन हो और कुछ भी हो, बट मैं यही लिखती हूँ, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। और फिर एक चीज़ और लिखती हूँ, मतलब ये मेरी बेवकूफ़ी है, आपको जैसा लिखना हो, थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। मतलब मैं यहाँ पर ये दोनों चीज़ें लिखती हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी तरह ही लिखिए, आप जिस भी भगवान को मानते हैं आप उनका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कृष्णा को अगर आप मानते हैं तो थैंक यू कृष्णा फॉर एवरीथिंग, शिव जी को मानते हैं तो थैंक यू शिव जी फॉर एवरीथिंग, जिसको भी आप मानते हैं आप लिख सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग भी लिख सकते हैं। ओके, ये है मेरी रेड कलर की पेन, मैं मोस्टली इसी से लिखती हूँ। कभी कभार मैं स्केच पेन, जैसे कि मैंने आपको बताया, कभी कभी कलरफुल बना देती हूँ। ओके, तो हमने ये लिया, लेकिन हम आज स्केच पेन से ही लिखेंगे, क्योंकि ये जो इससे मैं लिखूंगी तो आपको विजिबल ज़्यादा अच्छी तरीके से होगा, इसलिए हम इसी से लिखते हैं। सबसे पहले उठने के बाद मैं क्या लिखती हूँ वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। और मैं ये भी बता दूँ कि मैं अपनी मोस्टली जो विश होती है ना, वो मैं हिंदी में लिखती हूँ। आप चाहें तो इंग्लिश, मराठी, बंगला, फारसी, जो भी आपको आती है आप उसमें लिख सकते हैं। मैं हिंदी में इसलिए लिखती हूँ क्योंकि मुझे एक हिंदी जो एक भाषा है ना, जो एक हिंदी लैंग्वेज है, उसमें बहुत ज़्यादा अपनापन लगता है। मतलब लैंग्वेज का कोई बाउंडेशन नहीं होता है, मेन होती है फीलिंग। अगर आपकी फीलिंग इंग्लिश में निकल रही है अच्छी, तो आप इंग्लिश में लिखिए। मेरी तो हिंदी में निकलती है तो मैं हिंदी में लिखती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले नंबरिंग कर लूँगी। शुक्रिया परमात्मा
आप गॉड, यूनिवर्स कुछ भी लिख सकते हैं। आज एक नए दिन के लिए मेरी राइटिंग पर मत जाइएगा प्लीज़, ओके। मेरी राइटिंग हिंदी की इतनी अच्छी नहीं है, इंग्लिश की तो अच्छी है, हिंदी की बहुत अच्छी नहीं है, ओके। फिर मैं लिखती हूँ शुक्रिया परमात्मा मेरी सांसों का ख्याल रखने के लिए। ये थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग होगी, ओके। अब लाइव कर रही हूँ तो थोड़ा तो लॉन्ग होगी। थैंक यू। मैं एक चीज़ आपने नोटिस की, मैंने ऊपर भी ग्रैटिट्यूड किया, प्लस जब मैंने उनको अपनी बात लिखी ना उसके बाद भी मैंने ग्रैटिट्यूड किया। ये मेरी हैबिट है कि मैं हर चीज़ लिखने के बाद ग्रैटिट्यूड ज़रूर करती हूँ। मुझे लगता है जितना भी करूँ कम है, क्योंकि उन्होंने जितना दिया ना उतना तो हम कर भी नहीं सकते हैं, ओके। उसके बाद हम लिखेंगे फिर शुक्रिया आज का मेरा दिन, इसको फोल्ड कर लेती हूँ तो इजी होगा। मेरा दिन बहुत खूबसूरत बनाने के लिए। मैं आपको ना यहाँ पर सिर्फ 5 पॉइंट लिख कर दिखाऊंगी। थैंक यू फॉर दिस, शुक्रिया मुझे स्वस्थ रखने के लिए। थैंक यू। 5th, शुक्रिया मुझे पॉजिटिव बनाने के लिए। थैंक यू। ठीक है, मतलब इस तरीके से जो भी आपका है, ये तो बहुत कम है, मुझे लिखते लिखते कम से कम 1-2 पेज से ऊपर हो जाता है, इतनी ज़्यादा मैं लिखती हूँ। क्योंकि मॉर्निंग में जो जो आपके पास है, जो भी कुछ आपके पास है, भगवान ने जो भी आपको दिया, सबसे पहले आपको उसका शुक्रिया अदा करना होता है। और जब मैं मतलब पूरा ग्रैटिट्यूड अपना लेटर लिख लेती हूँ, जब सारी चीज़ें लिख लेती हूँ, तो लास्ट में मैं नीचे यहाँ पर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ये मैं 3 बार ज़रूर लिखती हूँ। मतलब जब भी आप ग्रैटिट्यूड अगर लिख रहे हैं और आपने अपनी जो यहाँ पर लाइन शुरू की है और जो भी आपने लिखना था, जितनी चाहे वो 10 हो 20 हो, जितनी बार भी आपने लिखा, तो जब भी आप इसको ख़त्म करिए तो लास्ट में 3 टाइम आप थैंक यू इसे ज़रूर कीजिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस तरीके से अपना ग्रैटिट्यूड लिखना है कि जितनी ज़्यादा भगवान ने आपको जो चीज़ें दी हैं उसके लिए सबसे पहले आपको थैंक यू फील करना है और थैंक यू कहना है। तो ये तो हो गया हमारा ग्रैटिट्यूड जनरल। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप मैनिफेस्टेशन वाली कर रहे हैं तो वो आप कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं अपना मैनिफेस्टेशन वाला। इधर मैंने आपको ये ग्रैटिट्यूड वाला बताया था कि ये हमें किस तरीके से करना है, इधर मैं आपको मैनिफेस्टेशन वाला बता रही हूँ। ये मैंने पहले से ही लिख लिया क्योंकि इसमें इतना टाइम निकलता तो वीडियो और लंबी हो जाती, इसलिए मैंने ये पहले लिख लिया कि आप ये चीज़ आपको सेम लिखनी है। जैसे यहाँ पर ना मैंने डेट लिखा, ओम लिखा और ग्रैटिट्यूड किया, वैसे ही आपको इसमें भी करना है। बट इसमें मैंने यहाँ पर डाला है Day 1। अगर मैं जैसे मान लीजिए 2 डेज़ या 3 डेज़ की कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पर Day 1 डाला, डेट डाली, ओम की जगह पे आप भगवान या किसी का भी नाम लिख सकते हैं और थैंक यू एक्सप्रेस कर सकते हैं जो भी आप मानते हैं। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर लिखा। अब मान लीजिए कि मुझे 21 टाइम किसी चीज़ को लिखना है, या मान लीजिए मुझे 5 टाइम ही लिखना है, मैं 5 टाइम ही करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जैसे मान लीजिए मुझे अपने चैनल के बारे में लिखना है, ये सबसे अच्छा है यही लिख देते हैं कि मेरा चैनल ग्रो, मुझे अपना चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो करना है। तो मैं इसमें क्या लिखूँगी, ये देखिए मैंने लिखा। अब किस तरीके से हम लिख रहे हैं, थैंक यू यूनिवर्स मेरा चैनल ग्रो हो गया।
थैंक यू। मैंने कहा था ना कि मैं हर वो लिखने की लाइन लिखने के बाद थैंक यू ज़रूर करती हूँ। थैंक यू। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने अपनी जो मेरी विश थी वो मैंने लिख दी, यहाँ तक आपने लिख लिया। तो अब जैसे मान लीजिए ये मैंने 5 टाइम आपको एग्जांपल देने के लिए किया, आप इसे 21 टाइम कर रहे हैं, ये 55 कर रहे हैं, 3 × 33 कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये पूरा जैसे ही आपका ये 1 डे का पेज पूरा हो जाए तो नीचे आपको फिर से 3 टाइम यहाँ पर लिखना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, इस तरीके से आपको ये अपना मैनिफेस्टेशन वाला करना है और इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना है, कोई गिचपिच नहीं करना है। जो भी आपकी विश है, आप कोशिश करिए कि आपकी विश 1 या 2 लाइन की हो, जिस थैंक यू लिखने के बाद आपकी विश 1 या 2 लाइन में कंप्लीट हो जाए। क्योंकि ये तो चलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है, बट जब हम बहुत लॉन्ग वाली करते हैं ना टेक्निक, लाइक 21 डेज़ वाली कर रहे हैं और 5 × 55 कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा आप लंबा लिखते हैं तो लिखते लिखते एक बोरियत सी होने लगती है और जो एक खुशी होती है, हैप्पीनेस होती है और जो फोकस होता है वो टूटने लगता है। तो कोशिश करिए कि विश आपकी 1 और 2 लाइन में ही कंप्लीट हो जाए विद ग्रैटिट्यूड। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया, ये था हमारा ग्रैटिट्यूड वाला। मैं ऊपर लिख के भी बता देती हूँ, ये मैंने आपको बताया था ग्रैटिट्यूड कैसे करना है, और ये है हमारा मैनिफेस्टेशन का। ओके, आप मत ग्रैटिट्यूड और मैनिफेस्टेशन ऊपर लिख दीजिएगा, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया है कि आप कंफ्यूज ना हो। अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें किस तरीके से लिखनी है। तो आई होप कि ये मैंने लाइव करके आपको बहुत ही डिटेल में बताया है और आपको पसंद आया होगा। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं इसका आंसर ज़रूर करूँगी।